लाख टके की बात में अब वो बात सियासी बिसात की। लोकनायक की जयंती आखिर क्यों संग्राम का अखाड़ा बन रही है? क्योंकि अखिलेश यादव को बार बार जेपी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पहुंचने से रोका जाता है और कहें अखिलेश ने नीतीश कुमार के नाम के सहारे अब वो प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेल दिया है। इन सवालों से राजनीति में जबरदस्त तूफान उठा है। लोकनायक पर अखिलेश योगी सरकार पर बरस रहे थे, मगर उन्होंने तीर का रुख पटना की ओर मोड़ दिया। इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं। बचकानी हरकत के द्वारा मीडिया का अटेंशन केवल पाना चाहते हैं। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की सियासत में भयंकर घमासान छिड़ गया। पिछली बार की तरह इस बार भी अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में ही माल्यार्पण करने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन इस बार लखनऊ पुलिस, पीएसी और आरएएफ पलटन की ऐसी मोर्चाबंदी रही कि यूपी की राजधानी में विक्रमादित्य मार्ग से लेकर गोमती नगर के विपिन खंड तक समाजवादी पार्टी के नेता उसे भेद नहीं पाए, हाथ पर हाथ मलते रह गए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले। लोकनायक ने जिन मूल्यों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया उसमें परिवारवाद, वंशवाद और व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक कुरीतियां ये अहम सवाल थे। आज अखिलेश जी को ये देश को बताना चाहिए इनमें से कौन सा मूल्य उन्हें प्रेरित करता है। शहमात के खेल में समाजवादी पार्टी ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। दोपहर आते आते तस्वीर साफ हो गई कि इस बार जेपीएनआईसी की दीवार कूदना तो दूर, वहां पहुंचना भी मुश्किल है। लिहाजा अखिलेश के आवास के पास ही जेपी की प्रतिमा गाड़ी के जरिए लाई गई। भारतीय राजनीति के पुरोधा को पार्टी सुप्रीमो ने श्रद्धांजलि दी। विचारधारा की विसात पर छिड़ी वर्चस्व की जंग में अखिलेश ने दो टूक सुनाया कि माला तो वही पहनाएंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। इस बार अखिलेश ने सड़क पर जेपी की प्रतिमा पर माला पहनाई, उन्हें श्रद्धांजलि दी, जबकि पिछले साल जेपी जयंती पर तस्वीर इससे बिल्कुल अलग थी। बवाल तब भी हुआ था, मगर अखिलेश कूदने में कामयाब हो गए थे। पिछले साल जेपी जयंती के दिन अखिलेश जेपीएनआईसी की बाउंड्री कूदकर अंदर गए थे। पहले तो पुलिस रोक टोक करती रही, बावजूद इसके कई नेता एंटर करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार लखनऊ पुलिस और एलडीए ने टीन शेड से बाउंड्री इतनी ऊंची कर दी कि अंदर जाना तो दूर, ताकना झांकना भी मुश्किल हो गया। इस पर गुरुवार से ही जेपीएनआईसी के बाहर घमासान बढ़ गया था। रात में अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ यहां पहुंचे थे। टीन शेड पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख दिया गया था। सुबह होते ही टीन शेड पर लिखे नारों को मिटाया गया, भारी भरकम तैनाती कर दी गई। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण को बीजेपी भी आदर्श मानती है, समाजवादी पार्टी भी। फिर सवाल है कि अखिलेश के जेपीएनआईसी जाने पर विवाद क्यों उठ जाता है? तो इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आपको लखनऊ में जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय सेंटर की इस तस्वीर को देखना होगा, जिसे लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर के विपिन खंड में लोहिया पार्क के एक हिस्से में अखिलेश यादव सरकार के दौरान बनाया गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया।
जयप्रकाश नारायण के जन्मोत्सव पर अखिलेश यादव जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचना चाहते थे और ये वही जेपीएनआईसी सेंटर है जिसे अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान बनवाया था। लेकिन सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और जेपीएनआईसी सेंटर के काम को रोक दिया गया। पिछली बार भी जयप्रकाश नारायण के जन्मोत्सव पर अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे। उस दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और ये दलील दी थी कि अभी ये निर्माणाधीन है। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव सेंटर की जो गेट था उसे कूदकर अंदर चले गए थे। आज भी अखिलेश यादव का यहां आने का प्रोग्राम था, लेकिन रातों रात पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई। ये सेंटर एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन आता है। एलडीए ने अखिलेश के ऑफिस को चिट्ठी लिखकर बताया था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को इसीलिए जेपीएनआईसी में जाने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि इमारत अभी निर्माणाधीन है और जीव जंतुओं से अखिलेश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। एलडीए की इसी दलील पर बीजेपी ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया, मगर अखिलेश को इसमें खेला नजर आता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन दिखाकर जेपीएनआईसी को योगी सरकार प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती है। इस बार बीजेपी पलटवार कर रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष स्टंटबाजी से बाज आए। बेचना चाहते हैं, जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहाँ साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था। उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी पर बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई ऐसे वक्त छिड़ी जब 10 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मी में दोनों दलों ने टॉप गियर लगा रखा है। बीजेपी कहती है कि जेपी के आदर्शों के नाम पर अखिलेश हाय तौबा मचा रहे हैं, जबकि उनके स्मारक में करोड़ों का भ्रष्टाचार भी अखिलेश सरकार में ही हुआ था। उधर अखिलेश खेमे की दलील है कि बीजेपी पीडीए से डरती है, इसीलिए अखिलेश का रास्ता रोकती है। लखनऊ से आलोक पांडे और निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। लाख टके की बात में अब बात सियासी बिसात की। लोकनायक की जयंती आखिर क्यों संग्राम का अखाड़ा बन रही है? क्योंकि अखिलेश यादव को बार बार जेपी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र पहुंचने से रोका जाता है और कहें अखिलेश ने नीतीश कुमार के नाम के सहारे अब वो प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव खेल दिया है। इन सवालों से राजनीति में जबरदस्त तूफान उठा है। लोकनायक पर अखिलेश योगी सरकार पर बरस रहे थे, मगर उन्होंने तीर का रुख पटना की ओर मोड़ दिया। इन्हें हमारे स्वास्थ्य की इतनी क्यों चिंता है कि हमें बिच्छू खा जाएगा? सरकार में ही बिच्छू हैं। बचकानी हरकत के द्वारा मीडिया का अटेंशन केवल पाना चाहते हैं। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर यूपी की सियासत में भयंकर घमासान छिड़ गया। पिछली बार की तरह इस बार भी अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में ही माल्यार्पण करने की जिद पर अड़े हुए थे, लेकिन इस बार लखनऊ पुलिस, पीएसी और आरएएफ पलटन की ऐसी मोर्चाबंदी रही कि यूपी की राजधानी में विक्रमादित्य मार्ग से लेकर गोमती नगर के विपिन खंड तक समाजवादी पार्टी के नेता उसे भेद नहीं पाए, हाथ पर हाथ मलते रह गए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार उस आंदोलन से जुड़े रहे, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से जुड़े रहे। जेपी जी के साथ और उस समय के समाजवादी लोगों के साथ उन्होंने काम किया है। ये मौका मिला उन्हें
कि जो लोग जेपी और लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं उनसे समर्थन वापस ले लें। लोकनायक ने जिन मूल्यों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया उसमें परिवारवाद, वंशवाद और व्यवस्था परिवर्तन, सामाजिक कुरीतियां ये अहम सवाल थे। आज अखिलेश जी को ये देश को बताना चाहिए इनमें से कौन सा मूल्य उन्हें प्रेरित करता है। शहमाद के खेल में समाजवादी पार्टी ने सड़क पर संग्राम छेड़ दिया। दोपहर आते आते तस्वीर साफ हो गई कि इस बार जेपीएनआईसी की दीवार कूदना तो दूर, वहां पहुंचना भी मुश्किल है। लिहाजा अखिलेश के आवास के पास ही जेपी की प्रतिमा गाड़ी के जरिए लाई गई। भारतीय राजनीति के पुरोधा को पार्टी सुप्रीमो ने श्रद्धांजलि दी। विचारधारा की विसात पर छिड़ी वर्चस्व की जंग में अखिलेश ने दो टूक सुनाया कि माला तो वही पहनाएंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। इस बार अखिलेश ने सड़क पर जेपी की प्रतिमा पर माला पहनाई, उन्हें श्रद्धांजलि दी, जबकि पिछले साल जेपी जयंती पर तस्वीर इससे बिल्कुल अलग थी। बवाल तब भी हुआ था मगर अखिलेश कूदने में कामयाब हो गए थे। पिछले साल जेपी जयंती के दिन अखिलेश जेपीएनआईसी की बाउंड्री कूदकर अंदर गए थे। पहले तो पुलिस रोक-टोक करती रही, बावजूद इसके कई नेता एंटर करने में कामयाब हो गए थे। लेकिन इस बार लखनऊ पुलिस और एलडीए ने 3 शेड से बाउंड्री इतनी ऊंची कर दी कि अंदर जाना तो दूर, ताकना झांकना भी मुश्किल हो गया। इस पर गुरुवार से ही जेपीएनआईसी के बाहर घमासान बढ़ गया था। रात में अखिलेश यादव अपने नेताओं के साथ यहां पहुंचे थे। 3 शेड पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद लिख दिया गया था। सुबह होते ही 3 शेड पर लिखे नारों को मिटाया गया, भारी भरकम तैनाती कर दी गई। आपातकाल के खिलाफ आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण को बीजेपी भी आदर्श मानती है, समाजवादी पार्टी भी। फिर सवाल है कि अखिलेश के जेपीएनआईसी जाने पर विवाद क्यों उठ जाता है? तो इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए आपको लखनऊ में जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय सेंटर की इस तस्वीर को देखना होगा, जिसे लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर के विपिन खंड में लोहिया पार्क के एक हिस्से में अखिलेश यादव सरकार के दौरान बनाया गया था, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाया। जयप्रकाश नारायण के जन्मोत्सव पर अखिलेश यादव जेपीएनआईसी सेंटर पहुंचना चाहते थे और ये वही जेपीएनआईसी सेंटर है जिसे अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान बनवाया था। लेकिन सरकार बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और जेपीएनआईसी सेंटर के काम को रोक दिया गया। पिछली बार भी जयप्रकाश नारायण के जन्मोत्सव पर अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे थे। उस दौरान लखनऊ विकास प्राधिकरण और प्रशासन ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी और ये दलील दी थी कि अभी ये निर्माणाधीन है। लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव सेंटर की जो गेट था उसे कूदकर अंदर चले गए थे। आज भी अखिलेश यादव का यहां आने का प्रोग्राम था, लेकिन रातों रात पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई। ये सेंटर एलडीए यानी लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधीन आता है। एलडीए ने अखिलेश के ऑफिस को चिट्ठी लिखकर बताया था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को इसीलिए जेपीएनआईसी में जाने की इजाजत नहीं दे सकते क्योंकि इमारत अभी निर्माणाधीन है और जीव जंतुओं से अखिलेश की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। एलडीए की इसी दलील पर बीजेपी ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया, मगर अखिलेश को इसमें खेला नजर आता है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि निर्माणाधीन दिखाकर जेपीएनआईसी को योगी सरकार प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती है। इस बार बीजेपी पलटवार कर रही है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष स्टंटबाजी से बाज आए। बेचना चाहते हैं, जैसे और इन्होंने बड़ी बड़ी चीजें लखनऊ की बेची हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे यहाँ साथी ये नहीं मानते होंगे कि जो प्लासियो मॉल है वो समाजवादियों का और सरकार का बनाया हुआ है। जो सबसे सुंदर मॉल था, अच्छा मॉल था, दिल्ली में भी ऐसा मॉल नहीं होगा। ये सरकार का मॉल था, सरकार का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, उसको सरकार बनते ही बीजेपी ने बेच दिया। इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे। उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी पर बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच लड़ाई ऐसे वक्त छिड़ी जब 10 सीटों पर उपचुनाव की सरगर्मी में दोनों दलों ने टॉप गियर लगा रखा है।
बीजेपी कहती है कि जेपी के आदर्शों के नाम पर अखिलेश हाय तौबा मचा रहे हैं, जबकि उनके स्मारक में करोड़ों का भ्रष्टाचार भी अखिलेश सरकार में ही हुआ था। उधर अखिलेश खेमे की दलील है कि बीजेपी पीडीए से डरती है, इसीलिए अखिलेश का रास्ता रोकती है। लखनऊ से आलोक पांडे और निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन।